नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम सेहत और जिंदगी में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत और जिंदगी एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं, क्योंकि अगर आप सेहतमंद हैं तो जिंदगी आपकी बहुत बेहतर है। और जिंदगी दर्शकों बहुत ही मुश्किल से हमें मिलती है, ईश्वर का वरदान है जिंदगी। लेकिन जब आप लोगों को कोई रोग हो जाता है, कोई पीड़ा आपको हो जाती है, तो आप अनेकों प्रयास करते हैं। वो अनेकों प्रयास क्या होते हैं? डॉक्टर्स के चक्कर। वो पेशेंट की एक लंबी लाइन में आप लोग खड़े रह जाते हैं। फिर आप लोगों को मेडिसिन का सेवन करना पड़ता है, ऐसी गर्म दवाइयां जो जीवन भर आपका साथ निभाती तो हैं, लेकिन आप ठीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन दर्शकों, जब आप लोग हमसे जुड़ते हैं, आयुर्वेद से जुड़ते हैं, यूनानी से जुड़ते हैं, घरेलू नुस्खे आप लोग अपनाते हैं, तो आपका कोई भी रोग ठीक हो सकता है, क्योंकि आप लोग अपने किचन से जुड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग बात करते हैं लाइव हकीम साहब से, जो अपना अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को इतने कीमती नुस्खे बताए जाते हैं, जिन्हें करके रोग मुक्त हो सकते हैं, निरोगी काया आपकी हो सकती है, हेल्दी, फिट और फाइन आप लोग हो सकते हैं। तो किस बात की देरी कर रहे हैं दर्शकों? अब सोचने का वक्त नहीं है, सिर्फ आप लोगों को अपने लिए जागरूक होने का वक्त है। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, लाइव हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अतिया हब्स के फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर और हिंदुस्तान के सबसे काबिल, कामयाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, अगर हम बात करें रॉ मटेरियल को लेकर ही, इतने सारी चीज़ें आप रॉ मटेरियल में बताते हैं, चाहे वो गौनसिया हो, गौन मोरिंगा हो, जैतून का सिरका हो, एलोवेरा का सिरका हो, मुझे भी सारे नाम ऑलमोस्ट याद हो चुके हैं हकीम साहब। लेकिन मार्केट में मिलने में इतनी मुश्किल हो रही है, लोगों को असली नकली में पहचान नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ के रंग तो हम बदलते हुए भी देखते हैं। लोग हमसे बोलते हैं कि ये तो हमने लाल कलर का लिया था, आपने तो सफ़ेद कलर का बताया था। क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में नकली असली का तो मामला रहेगा शायद जी, और शायद आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर ये बदल जाए, लेकिन हमारी ज़िंदगी तक जी नहीं लगता कि ईमानदारी आ जाएगी। बिल्कुल। अब जब दूध भी हम नकली इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ नहीं कहते, शहद भी, हम घी भी, हर चीज़ नकली इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें तो इन सब चीज़ों से बहुत महंगी हैं, तो नकली मिल सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं जो बताऊँ उसका नकली मत लें। नकली लेंगे तो हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं, असली फ़ायदा करता है। और असली चीज़ की किल्लत रहती है, वो मुश्किल से मिलती है या कम होती है असली चीज़। और नकली तो आप कितना ही ले लो, रोज़ाना सस्ती भी मिलती है। तो उनमें मैं जो चीज़ें बताता हूँ, उनमें कुछ चीज़ों की तो व्यूअर्स को पहचान होती है। धनिया की पहचान है, वो नकली नहीं आता, तो हल्दी भी नकली नहीं आती। लेकिन जो और चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक आमतौर पर जानती नहीं, उसमें नकल ना हो जाए, इसलिए कभी जायका बताता हूँ, कभी उसका शेप शक्ल बताता हूँ, कभी रंग बताता हूँ। लेकिन नकली से बचना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, देखिए ये सवाल मैंने इसीलिए ही हकीम साहब से यहाँ पे किया है, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नुस्खे ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा रॉ मटेरियल से जुड़े हुए होते हैं। जब आप लोगों को लाभ नहीं मिलता है, आप लोग यहाँ पे कंप्लेंट भी कर देते हैं कि हमें तो लाभ नहीं मिल रहा। तो क्या आपने असली नकली में पहचान की है? क्या आपने मार्केट से जो रॉ मटीरियल खरीदा था, क्या वो सही था? देखिए, क्वेरी करने के लिए मेडिसिन रिलेटेड, नुस्खे रिलेटेड या रॉ मटीरियल रिलेटेड आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी को लाइव कार्यक्रम चल रहा है, अगर आप लोग लाइव हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ कॉलर से। पहले कॉलर हैं शोभिता जी जालंधर से। स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार हकीम साहब जी। जी आदाब। हाँ जी, हमने ना आपको पहले भी 3-4 बार फोन कर चुके हैं, परंतु ना हमेशा ही कोई ना कोई बीमारी रह जाती है। हम फिर नुस्खा अभी तक शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज फोन ना काटते हुए एक बार सारी बीमारियों के लिए ना एक साथ ही कोई नुस्खा बता दीजिए। मैं मम्मी के लिए पूछ रही हूँ, उनकी एज है 77।
और उनके शोल्डर में पेन है और डॉक्टर्स कहते हैं कि उनका मांस फट गया है। ठीक है। और उनका वेट है 84 है और कब्ज बहुत ज्यादा रहती है उनको, थायराइड भी है उनको और बीपी भी है। और उनको जैसे है ना, मतलब गर्मी की कोई दवाई नहीं बतानी है, लेकिन दवाइयाँ गर्मी करती हैं, गर्म दवाइयाँ ज्यादा वो खा नहीं सकते हैं। और उनके लातों में और ऐसे सियाटिका होता है ना, वो है। और मतलब जैसे ऐसे नाड़ चढ़ जाती है बहुत जल्दी। और एक हाथ के जो लेफ्ट हैंड का अंगूठा है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा पेन रहता है। तो मतलब अब ये सारी बीमारियों के लिए ना आपको कोई ऐसा नुस्खा बता दो एक ही, ताकि वो मतलब जैसे 77 ईयर्स के हैं तो वो शुरू कर सकें। और मतलब आप भी बहुत ज्यादा ही एतबार है उनको। और मतलब मैं कहती हूँ बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि आप सुलेमान जी का प्रोग्राम देखो और फायदा लो उनसे। और आपकी पहले भी दवा बहुत बार शुरू कर चुके हैं, कितनी सारी बना बना के खा चुके हैं वो, और लाभ भी हुआ है, लेकिन गर्मी करती है उनको दवाइयाँ। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि सारी पूरी हो जाए। हाँ, कोई नुस्खा एक बता दीजिए जी। ठीक है बेटा, मम्मी को मेरा सलाम कहिए। और ऐसे जो मम्मी के एज के या उनसे छोटे लोग, मेरी उम्र के लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं जानता हूँ। और देखिए, एक नुस्खे में आपका काम नहीं हो सकता, आपको कई नुस्खे लेने पड़ेंगे, एक एक करके ले लीजिए। थायराइड है, उसकी दवा लेते रहिए, ठीक है। अब सबसे पहले साइटिका पेन बुझाना चाहिए इस उम्र में, और शोल्डर पेन। अच्छा, शोल्डर का में कभी गोश्त फट नहीं सकता, फटेगा तो जहर फैल जाएगा, फटेगा तो खून निकलेगा, खून निकलेगा तो वो उसमें सड़न पैदा होगी। तो ये गलत बात किसी ने कही कि गोश्त फट गया है। शोल्डर पेन, साइटिका, उनकी लातों में दर्द, और साइटिका और कमर में दर्द और कहीं भी दर्द, उसकी दवा लीजिए सबसे पहले। और देखिए, वो तो मैं बताता ही हूँ, गौनसिया अगर वो समझ गए हैं तो मंगा लें, उसका पाउडर बना लें और एक एक चुटकी लें बस रोज़ाना, अगर उनको ज़्यादा वो पड़ता है। वैसे ये जो दवाइयाँ हैं, ये तो जैसे ऐसा है जैसे आपके घर में मसाले होते हैं ना किचन में, ऐसी हैं, ये नुकसान नहीं देती। लेकिन वो इस उम्र में वो ऐसा सोचती है नुकसान बिल्कुल नहीं दें, नुकसान दे तो कम ले लें आप, यानी एक एक चुटकी गौनसिया लेना शुरू करें और 100-200 ग्राम खरीद लें। आपकी मम्मी जानती हैं कि अगर ये 100 ग्राम भी मिल गया असली, तो ये ख़त्म होने से पहले उनको रोग मुक्त करेगा। इससे उनको और भी कई फ़ायदे होंगे और जोड़ों में, नसों में नई ताकत आएगी। और ये आप नुस्खा उन्हें देना शुरू करें। और देखिए, वो गर्म दवा तो उन्हें खानी चाहिए, क्योंकि वो बलगम की मरीज़ है, बलगमी मिजाज की हैं, तो उसमें ठंडी दवाएं काम नहीं करेंगी। ऐसी दवाएं जो न गर्म हो न ठंडी, वो खिला सकते हैं। तो गौनसिया ले लीजिए और एक माजून आर केयर सुबह शाम आधा चम्मच ही लें। मैं इनको कम बता रहा हूँ, दूसरों से आधी खुराक बता रहा हूँ। गर्म पानी से लें, 5 बार गर्म पानी पिएं। ये आप 2-3 महीने उन्हें कराइए और फिर अगले जो उनके रोग हैं फिर उनकी बात करिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो धीरे धीरे सारे रोग निकल जाएं और इसमें कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो पूरी तरह ठीक ना हो सके। जी, अगली कॉलर है छत्तीसगढ़ से रमेश जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैडम नमस्ते। नमस्कार। आदाब। मैडम, मेरा क्या है, पेट में ना वो पथरी है और पथरी है 5 mm का किडनी में, और खाना खाता हूँ शरीर में लगता नहीं है, पेट में लेकिन जाता हूँ चिकना पना रहता है। और दूसरी चीज क्या है, श्वास भी फूलता है मेरा और शरीर भी बहुत कमजोर लगता है, और घुटने में, कंधे में, कमर में दर्द रहता है, गैस भी बनता है। किडनी में पथरी है ना आपके, किडनीज में? किडनी में है 5 mm का। ठीक है। अच्छा, एक दवा बता रहा हूँ जिससे आपके सारे रोगों पर काम करेगी। जब लैट्रिन में चिकनापन आता है, जिस्म को खाना नहीं लगता है और
इन्फेक्शन हो, पेट का मर्ज हो, गैस का हो और ये किडनी की पथरी का, तो आप समझ लें कैसे लेना है नुस्खा। सफ़ेद, देखिए एक आता है जैतून का नमक, ये जैतून का रसायन भी कहते हैं, जैतून का नमक भी कहते हैं इसे, इंग्लिश में इसे एस्टेक जैतून कहते हैं। ये ले लीजिए 100-200 ग्राम और आधा ग्राम तकरीबन आप एक गिलास पानी में डालें और एक नींबू भी निचोड़ें और इसे मिक्स कर दें और ये गिलास पी लें आप दिन में 1 बार या 2 बार। लेकिन जब भी ये गिलास पिएं आप, इसके साथ 2 गिलास पानी और पीना है। इससे आपका पेट भी ठीक रहेगा, खाना भी जिस्म को लगेगा, लैट्रिन भी सही होगी और किडनी की पथरी रेजा करके, रेता करके निकलेगी। पानी ज़्यादा पीना है, 1 गिलास ये पी के 2 गिलास पानी और पीना है। ऐसा 2 बार अगर आप खुराक लेंगे तो आपके तमाम रोग का ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर विजय कुमार झारखंड से, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, यहाँ तक आवाज आ रही है, वरना आप अच्छे से सुन नहीं पाएंगे नुस्खे। बताइए, सवाल करिए। ठीक है, बोल रहे हैं 2 महीना पहले हमने आपके यहाँ से दवा मंगवाया था। आपने दिया था गोंद मोरिंगा और ये टी केयर कैप्सूल। तो 1 महीना हमने खाया, फिर दूसरे महीना फोन किया तो 2 डब्बा फिर टी केयर भेजा कैप्सूल, लेकिन फायदा कहाँ हो रहा है। शरीर जैसा फुला था उसी तरह गैस कम नहीं हुआ। हाँ जी, कुछ फायदा बता रहे, क्या कह रहे हैं? आपको फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? फायदा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ तो कम हुआ होगा, होना चाहिए। गोंद मोरिंगा खत्म हो गया है, तो 1 डब्बा ही पहला बार दिए थे। अच्छा, दर्द में कुछ फायदा है? दर्द में फायदा है, दर्द जी। आपसे कहना चाहूंगी एक बार आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि समय इतना नहीं होता है यहाँ पे, बहुत मुश्किल से हकीम साहब अपना कीमती वक्त निकाल के आते हैं। तो जो आपको नुस्खे संबंधी या रॉ मटेरियल संबंधी कोई क्वेरी है, हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस नंबर पे आप तुरंत कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आराम से डिटेल में आप बात कर सकते हैं। बात अगले कॉलर से करते हैं। स्वागत है आपका। उर्मिला जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। जी ना, हमें रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा, जैसे कि सिरका है, उसका जैतून का सिरका है, या मतलब कि वो कौन सी यार बताते हैं जी। तो फिर क्या करें? हमने कहा भी है मंगवाने के लिए, क्या तो रखा है लेकिन मिल नहीं रहा। देखिए देखिए पहले भी कॉल आई थी, तो वो रॉ मटेरियल के लिए हमारे इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। और जिनकी कॉल आई थी वो ये भी नहीं बता पा रहे थे, उसी वक्त पूछ रहे थे अपनी पत्नी से कि फ़ायदा है क्या। तो ये सब बातें पहले पूछने की हैं, इतने में कॉल कट जाती है। तो सारी बातें पहले लिख लिया करें चाहें तो, या मरीज़ से ही बात करा दिया करें। और बहुत जल्दी फ़ायदे की उम्मीद ना रखें, लेकिन 1 महीने में कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। आप बता पाएँ या ना बता पाएँ ये अलग बात है। हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप मदद दे सकते हैं कोई भी इंक्वायरी के लिए। कहाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, उस पर आप कॉल कर लें, आपकी मदद की जाएगी। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए मदद की जाती है आपकी, लेकिन आप सारी बातें पहले से ही सोच के या पूछ के नहीं बैठते हैं और समय यहाँ पे इतना नहीं होता है। तो रॉ मटेरियल मिलने में दिक्कत परेशानी आ रही है, हेल्पलाइन नंबर पे आप तुरंत कॉल कीजिए। आप हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकते हैं, या फिर कोई रॉ मटेरियल खत्म हो चुका है, कैसे सेवन करना है इसके बारे में भी आप डिटेल में बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। एक डॉक्टर्स की पूरी टीम हमारी हेल्पलाइन नंबर पर बैठी हुई है जो आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेगी। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ किशोर जी हैं छिंदवाड़ा से, स्वागत है आपका। जी हाँ साहब, मैं छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मेरे को पेशाब ज्यादा होती है सर जी। कितनी उम्र है? पेशाब ज्यादा होती है, एक आधा 1 घंटे में। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल की है सर। तो डायबिटीज वगैरह कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा देखिए, अश्वगंधा ऐसे लीजिए 50 ग्राम,
अश्वगंधा, हल्दी, मेथी और गोंद मोरिंगा, ये सब 50-50 या 100-100 ग्राम सबको हम वज़न लेना है, लीजिए और 1-1 ग्राम सुबह शाम पानी से लें। इससे आपकी तकलीफ़ ठीक होना मुमकिन है। जी, झारखंड से अगले कॉलर हैं अभिनव जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मुझको प्रॉब्लम है ना कि मैं खाता हूँ तो हमको शरीर में नहीं लगता है। कब से दिक्कत है ये? ये करीबन 1 साल से। आपकी एज क्या है? मेरा 18 ईयर होने जा रहा है। ठीक है जी। बॉडी नहीं बनती है। तो देखिए, बड़ा आसान नुस्खा है एक बॉडी बनाने का। एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, सफ़ेद वाला ही लेना, लाल वाला नहीं। आप बच्चे हैं, फ़ौरन सर्च करेंगे तो लाल वाला सामने आ जाएगा, लाल नहीं सफ़ेद वाला आता है, वो आप ले लीजिए 100-200 ग्राम, आधा ग्राम। ये रॉ मटेरियल लेना, फिर घर में पाउडर कर देंगी मम्मी या बहन से, करा लें उसे पाउडर। आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर आप पी लें। और आप रईस आदमी हैं तो इसके नारियल के पानी में मिलाकर पिएं, आपकी बॉडी देखने लायक हो सकती है।